तो मिस्टर ली कन्विंस्ड हो जाते हैं। फिर वो उससे कहती है कि उसे डॉक्टर फैंग के पास जाना है सिस्टम अपडेट के लिए, तो लड़खड़ाते हुए जाने लगती है। तो मिस्टर ली कहते हैं, "चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।" तभी वहाँ उनका सेक्रेटरी वांग आ जाता है और धक्का लगने से वो दोनों और क्लोज़ जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मिस सॉन्ग होता है, वो टीम लीडर होती है। वो कहती है कि सेक्रेटरी वांग, दादी ली ने बोला है कि शाओचान ने सेक्रेटरी के लिए ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है कि वो पहले ही आ गई है सेक्रेटरी। तो वो कहती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, सबसे बाद में तुम मुझे बताते हो। तो सॉन्ग को वो अंदर जाने से रोकता है कि मिस्टर ली को ये पसंद नहीं कि बिना उनकी इजाज़त के आप अंदर जाएँ। इधर रोबोट गर्ल अपने इतने करीब मिस्टर ली को देख के, उनके चार्मिंग फेस को देख के उन पे लट्टू हो जाती है और उनके एब्स टच करने लगती है कि वाह! कितनी मस्त बॉडी बना रखी है। तो मिस्टर ली उसे रोकते हैं कि तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? बी माइंडफुल। वो बहाना करती है, आपके कोट में डस्ट लगी थी तो मैं साफ कर देती हूँ। इधर सॉन्ग चली जाती है। सेक्रेटरी के दरवाजे पे फिर से धक्का लगने पे मिस्टर ली और रोबोट गर्ल यानी सिंह में किस हो जाती है। वो सोचता है कि इसके लिप्स तो एकदम रियल इंसान की तरह है। इस ओल्ड फैंग ने ऐसा कौन-सा मटेरियल यूज़ किया है? वो उसे धक्का देती है। सेक्रेटरी पूछता है कि मिस्टर ली आप ठीक तो हैं? वो उन्हें टच कर लेता है गलती से, तो मिस्टर ली के घूरने पर वो उन्हें सॉरी कहता है और उनके लिए दवा लेने के लिए भाग जाता है। मिस्टर ली को एलर्जी का अटैक आता है। तो रोबोट गर्ल पूछती है क्या हुआ? तो वो उन्हें कैच करती है और उनसे दवा माँगता है, तो वो समझ नहीं पाती। फिर वो एक बॉक्स से दवा लेके उन्हें खिला देती है। वो कहती है, "इसे भी टच करने वाली एलर्जी है मेरी लैला की तरह।" वो सोचती है कि कहीं ये भी तो बचपन से एलर्जिक नहीं है, तभी इसे एक रोबोट की ज़रूरत पड़ती है, वरना इसे मुझसे क्यों नहीं हुआ कुछ? मैं तो एक रोबोट भी नहीं हूँ। तभी वहाँ एक सॉन्ग आती है, तो वो सोचती है ये कौन है लड़की? उसके मुड़ते ही सॉन्ग कहती है, "सिंह शी-चैन ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहीं पे चीफ सेक्रेटरी बन के आई हो क्या?" सिंह यानी रोबोट गर्ल कहती है, "हाँ और क्या, कि ये मैं ही हूँ।" दोनों बहस होती है एक-दूसरे को इंसल्ट करने की। असल में सिंह चैन की स्टेप सिस्टर सॉन्ग होती है। सिंह के पापा ने सॉन्ग की माँ से शादी करके सिंह को छोड़ दिया था, तब से उनमें दुश्मनी होती है। सिंह कहती है, "यहीं पे तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, वरना मेरी इंसल्ट होगी।" तो गुस्साई सॉन्ग कहती है, "बस 3 दिन का वेट करो, ये ग्रैंडमा ली की बर्थडे पार्टी में मैं तुमको असली मज़ा सिखाऊँगी।" रोबोट गर्ल कहती है, "मिस्टर ली जगने वाले से पहले तुम खुद की बेइज़्ज़ती कराओ, चली जाए यहाँ से।" तो वो गुस्से में चली जाती है, पैर पटकते हुए। मिस्टर ली के जगने पर वो उसे अपने बचपन की बात बताता है कि ये उसे बचपन से है, तो सिंह को भी याद आता है कि लैला को भी उसे ऐसी एलर्जी होती है, उसके लिए तो मैं हूँ, मगर इसके पास तो कोई नहीं है, ये अकेला है। तो उसे सिम्पैथी जताने के लिए उसके सिर पे थपथपाती है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मिस्टर ली के उसके घूरने पे दोनों को सेम टाइम पे क्रिंजी फीलिंग आ जाती है, वो दोनों हट जाते हैं। वो कहता है कि तुम तो रोबोट हो, फिर इतनी सेंटी बातें क्यों कर रही हो? वो भी कहती है, वही तो मैं ऐसा ऐसा सोचूँ, मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ? तो वो कहती है, मिस्टर ली मैंने इतना अच्छा काम किया है कि आप मुझे इनाम देंगे? तो वो पूछता है, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है, ह्यूमन वर्ल्ड में बेस्ट थिंग पैसा है, तो मुझे 3 मिलियन या 5 मिलियन चाहिए। तो वो शौक से पूछता है, एक रोबोट को इतने पैसों की क्यों ज़रूरत होगी? वो कहती है, ऑफ़िस में ऑफ कोर्स मेरे बच्चों के लिए। फिर संभल के कहती है, मतलब मेरे बेबी, मतलब न्यू स्पार्कलिंग आइटम्स, एडवांस फीचर और लुक्स के लिए और फेस साइन करने के लिए। तो कहता है, ठीक है कितने चाहिए? तो वो कहती है 5 मिलियन। सरप्राइज़ मिस्टर ली कहते हैं, तभी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम डॉक्टर फैंग की क्रिएशन हो, एकदम उन्हीं की तरह लालची हो। वो पैसे दे देता है। वो सिंह पैसे पाके बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। वो सोचती है, अरे वाह! ये मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि पैसा कमाना बहुत आसान बात है। वो तो खुशी से झूम रही होती है इतने सारे पैसे मिलने पे। मिस्टर ली सोचते हैं कि दादी माँ के बर्थडे पार्टी में मैं स्काई को ही अपनी फेक गर्लफ्रेंड बना के ले जाऊँगा, ताकि वो मुझे उस सॉन्ग फैमिली में शादी करने को फ़ोर्स ना करे। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ दादी की पार्टी में चलना होगा, मेरी नकली गर्लफ्रेंड बन के। अगर तुम ये काम कर लोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवार्ड दूँगा। तो वो मान जाती है तुरंत। वो सोचती है कि अरे! बाद में तो मैं और माला-माल हो जाऊँगी जल्दी, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली और रोबोट गर्ल मिस्टर ली की दादी की बर्थडे पार्टी में जाता है। तो मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि तुम मुझे केवल शाओचान कह के बुलाना है, क्योंकि हम कपल हैं यहाँ। तो सिंह सोचती है, चलो अच्छा है, मैंने पहले ही स्काई रोबोट को स्टोरेज रूम में रख दिया है, जब ज़रूरत होगी उसकी उसे बुला के अपनी जगह पे रख लूँगी। एक दोस्त कहता है उन्हें देख के, यार वाह! ये नई भाभी तो तुम्हारी बहुत सुंदर है। दूसरा दोस्त कहता है, मैंने सुना है कि मिस सॉन्ग मिस्टर ली से शादी करने वाली है।
ये सुन सॉन्ग चिल्लाती है, बंद करो कानाफूसी तुम लोग, मैं ही हूँ ली फैमिली की डॉटर इन लॉ। और वो दादी से शिकायत करती है, तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो बच्चा, मेरे लिए केवल तुम ही हो ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो वो दोनों सुन के हंसती हैं। मिस्टर ली दादी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है। ये सिंह ईशन सिंह-चैन जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए सॉन्ग फैमिली से शादी कैंसिल कर दी जाए। ये सुन दादी उसे डाँटती हैं और सिंह को रिजेक्ट कर देती हैं। सिंह को लगता है कि दादी माँ अभी उस पे वाटर स्लैप मारेंगी, तो वो सोचती है कि जल्दी करें, ये मैं वेट कर रही हूँ। दादी कहती हैं कि चाय लेके आओ, तो मेरी फैमिली के ट्रेडिशन के अनुसार मेरी चाय पीनी पड़ेगी। चाय आने पर वो सोचती है, अरे ये क्या हो गया? चाय उसे मिलती है तो वो काफ़ी गर्म होती है और मिस्टर ली को ठंडी चाय मिलती है। दादी सिंक से चाय लेती हैं तो सिंक ली की चाय लेके खुद के मुँह पे डाल लेती है। दादी के हाथ से गर्म चाय पड़ने से अच्छा है कि खुद ही ठंडी चाय अपने मुँह पे डाल ले। अब वो दोबारा तो चाय उसके मुँह पे डालेंगी नहीं। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं। मिस्टर ली पूछते हैं, "ये क्यों किया तुमने?" तो सिंक पूछती है, "मुझे नहीं पता था ये होगा, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया।" वो ये करके खुद को स्मार्ट समझती है कि अब वो दोबारा तो पानी डालेंगे नहीं मेरे पे। सॉन्ग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली पूछते हैं, "क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए।" तो तभी दादी के लिए बर्थडे केक लाती है। तो मिस्टर ली को चैन की सांस आती है, तभी जलने की स्मेल आती है, तो वो कहती है जलने की महक कहाँ से आ रही है। तभी सॉन्ग के बालों में आग लगी देख दोनों चिल्लाते हैं शौक से। सॉन्ग भी चिल्लाती है, तो सिंह पानी लेके उस पे डाल देती है। अफरा तफरी में सॉन्ग भागती फिर रही होती है। उसके आग बुझाने पर सिंह पे वो गुस्सा करती है, ये तुमने जानबूझ के किया है। वो उससे स्लैप मारने जाती है मगर वो हट जाती है। अब सिंह केक लेके दादी से कहती है, ये केक मैंने और शाओन चैन ने मिल के बनाया आपके लिए। तो सभी लोग तारीफ करते हैं और दादी की से रिक्वेस्ट करते हैं खाने के लिए। चिड़ी हुई सॉन्ग कहती है, दादी ये शाओचैन कुछ ज़्यादा ही सिंह की तरफदारी कर रहा है। सॉन्ग और सिंह दोनों वॉशरूम की तरफ जाती हैं। सिंह अपनी जगह रोबोट स्टेरी स्काई को भेज देती है। सॉन्ग उसे देख के उससे पंगा लेने का ट्राई करती है मगर रोबोट उसी को तो पीट देती है धर के। बेचारी सॉन्ग की तो बैंड बज जाती है वहीं पे। इधर मिस्टर ली सिंह को डांस स्टेप सिखा रहे होते हैं, उधर रोबोट सॉन्ग को स्लैप मार के उसकी बैंड बजा रही होती है। गुस्से में आग बबूला सॉन्ग एक वेटर को उसके बेटे की धमकी देके उसके उससे सिंह को किडनैप करवाती है। तो वो वेटर सिंह को किडनैप करके रूम में बंद कर देता है। इधर सॉन्ग पार्टी में सबके लिए सरप्राइज़ करती है और उस रूम की वीडियो ऑन करती है मगर सॉन्ग के वेटर की टास्क देने वाली वीडियो चलने लगती है और वो पकड़ी जाती है। मिस्टर ली अपने सेक्रेटरी को भेज के सिंह को बचा लेते हैं। सॉन्ग खुद के लिए साजिश बता के ये वीडियो फेक है मगर मिस्टर ली के आदमी वहीं पे चेक करते हैं तो वो वीडियो रियल होती है। सभी लोग सॉन्ग पे थू-थू करते हैं और बुराई करते हैं। बेचारी सॉन्ग का तो सिर से सामने झुक जाता है। सिंह ये मौका देख के रोने की एक्टिंग करती है तभी वो वेटर भी पकड़ जाता है और वो सब सच बता देता है। तो सॉन्ग उसे भी झूठा बोलती है मगर सच्चाई सामने आने पर बेचारी बहुत एम्बैरेस्ड होती है। सिंह मिस्टर ली से घर चलने को कहती है और वो सॉन्ग को छिड़ा कर चली जाती है वहाँ से। सॉन्ग गुस्से में कसम खाती है कि सिंह से वो बदला लेके रहेगी। उसने सॉन्ग की सबके सामने इंसल्ट जो की थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली और सिंह दोनों घर जा रहे होते हैं तो रोबोट गर्ल गाड़ी चलाते हुए मिस्टर ली को सोता देख कहती है, ये सोते हुए तो बहुत हैंडसम लगता है। तभी उसकी कार सामने की वाली कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट होने पर दूसरी कार का ड्राइवर सिंह पे चिल्लाता है, क्या तुमको तमीज़ नहीं है सही से गाड़ी चलाने की? मेरी कार तोड़ दी तुमने। बेचारी घबराई सिंह कार से उतरती है तो वो सिंह का हाथ पकड़ के उसका ब्रेसलेट छीन लेता है। तो वो गुस्से में कहती है, मेरा ब्रेसलेट वापस करो, वो कीमती है। तो वो नहीं देता है और उसे चीप सा बता के कार की छत पे फेंक देता है। तो सिंह कहती है, मैं खुद कार पे चढ़ के ले लूँगी। और कार पे चढ़ के ब्रेसलेट लेती है और कहती है, मेरा प्यारा ब्रेसलेट, थैंक गॉड तुम बच गए। तभी मिस्टर ली उसे छत पे चढ़ा देख के कहते हैं, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? तो सिंह कहती है, अरे मैं तो छत से मौसम के मज़े ले रही थी, ठंडी हवा और सुंदर नेचर के दर्शन ले रही थी। उसका मिस्टर ली ऐसा लेम सा बहाना सुन के मिस्टर ली कहता है, तुम पागल हो क्या? वो उसे नीचे उतरने का ऑर्डर देते हैं। तभी दूसरा कार वाला कहता है, तुम लव बर्ड्स की फ्लाइटिंग देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी कार को डैमेज करने का पैसा दो। तो मिस्टर ली के पूछने पर कितना पैसा दूँ? वो उन्हें 10,000 युआन मांगता है। तो मिस्टर ली से सिंह कहती है, अरे इसे इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? इसने मेरा ब्रेसलेट भी तोड़ा है। तो मिस्टर ली कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चाइना के रिचेस्ट मैन ली शाओचैन को बेवकूफ़ बनाने का ट्राई करो। ये सुन वो कार वाला डर के कहता है, अरे आप हैं मिस्टर ली। तो वो सिंह को सॉरी बोल के जाने लगता है। तो सिंह मिस्टर ली से उसे 20,000 युआन दिलवा देती है और माफ़ी भी करवा देती है। इधर ड्राइवर खुशी से पैसा लेकर चला जाता है। तो मिस्टर ली कहते हैं, तुम मिस रोबो गर्ल आप नीचे उतरिए जल्दी,
तो सिंह उधर कहती है कि मैं तो अभी आपको एक ट्रिक करके दिखाती हूँ, एक स्टंट करके दिखाती हूँ, पीछे हटो। वो वहीं से कूद जाती है ज़मीन पे। स्टंट दिखाने के चक्कर में बेचारी वो सीधा ज़मीन पे गिरती है, फिर उठ जाती है। बेचारे की हड्डी-पसली में जोर का दर्द हो जाता है, मगर वो दर्द छिपा के स्माइल करती है। कि रोबोट जो है वो मिस्टर ली उसे उठाते हैं और ऐसे खतरनाक स्टंट करने से मना करते हैं। वो बेचारी चल नहीं पाती है, तो मिस्टर ली कहते हैं पता नहीं कितनी बुद्धू रोबोट मिली है उसे। मिस्टर ली को ऑफिस तक वो पीछा करते हुए वो भी उनके पास पहुँच जाती है। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों? क्या तुमको लैब में नहीं आना सिस्टम अपडेट के लिए? वो पूछती है कि आप मुझे कुछ देना भूल गए हैं? तो वो हाथ फैलाती है, तो मिस्टर ली अपना फेस रख देते हैं उसपे। वो कहती है मुझे रिवार्ड चाहिए। तो उसे कल ट्रांसफ़र करने की बात कह के खिसक जाता है। सिंह सोचती है उसे लैला के इलाज के लिए कल ही पैसों की ज़रूरत है। वो कहती है मगर मुझे आज ही रात पैसे चाहिए। मिस्टर ली अपने स्विमिंग पूल में जाते हैं, पीछे से सिंह भी उन्हें घूर रही होती है। वो सोचते हैं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि पीछे से मुझे कोई घूर रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं सिंह घबरा के चिल्लाई हुई स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसे डूबता देख के मिस्टर ली उसे बचाते हैं। तभी पास्ट का सीन दिखाता है जब बचपन में सिंह को उसकी स्टेप सिस्टर सॉन्ग चैलेंज देती है कि हम दोनों में से पापा किसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखने के लिए वो उसे और खुद को पूल में गिरा देती है। सॉन्ग कहती है कि देखना हम में से पापा केवल मुझे ही बचाएँगे, तुमको नहीं, क्योंकि पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके पापा पूल में कूद के केवल सॉन्ग को बचाने और सिंह को वहीं छोड़ देते हैं। तब से ये बचपन का ट्रॉमा उसे सता रहा होता है। सिंह बेहोशी की हालत में बचपन की वही ट्रॉमेटिक मेमोरी याद कर रही होती है। घबराए मिस्टर ली उसके मुँह से पानी निकालते हैं। उसे होश आने पर वो उसे डाँटते हैं कि संभल के क्यों नहीं रहती है वो। अपने लिए इतनी केयर और प्यार देके सिंह को अच्छा लगता है, उसे मिस्टर ली पे क्रश आ जाता है। वो कहती है मैं अब ठीक हूँ, तो मिस्टर ली उसके बटन ज़िपर को ढूँढते हैं पीठ पे, मगर वो नहीं दिखता, तो वो शॉक होते हैं। कहते हैं कि इस रोबोट की बैग पे जो ज़िपर था वो कहाँ गया? ये सुन हैरान सिंह वहाँ से कपड़े बदलने का बहाना करके खिसक जाती है और खुद की जगह रियल रोबोट स्टेरी स्काई को भेज देती है। कन्फ्यूज़ मिस्टर ली उसे देख के उसे चेक करने की सोचते हैं, मगर वो रोबोट खुद ही उन्हें अपना ज़िपर दिखा देती है जैकेट उतार के। वो पूछता है ये ज़िपर पहले तो नहीं था? था। रोबोट कहती है डॉक्टर ने बायोमेट्रिक ह्यूमन स्किन की स्ट्रिप लगा दी थी अच्छे ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए। तो भोले भाले मिस्टर ली उसकी बात पे यकीन भी कर लेते हैं और फिर वो एक औजार निकालते हैं। ये देख रोबोट चीखती है वाह क्या ये मेरे लिए है। वो उसे घूमने कहते हैं और उसे औजार से रोबोट की बॉडी पे टच कराते हैं। उन्हें स्टील की लगती है, उसे चेक करने के लिए वो पूरी अच्छी तरह से उस रोबोट की ठोक पीट के चेक करते हैं। रोबोट कहती है मैं एक लड़की हूँ, लड़की पे हाथ उठाने की सज़ा मैं तुमको अभी देती हूँ। ये कह के वो मिस्टर ली को उठाकर पटक देती है। ये सब सिंह दूर से देख रही होती है शॉकिंगली। रोबोट उनको लात मारने वाली होती है, तभी मिस्टर ली बच के उससे दूर हट के ऑफ बटन को दबा देते हैं, फिर रोबोट ऑफ हो जाती है। बेचारी सिंह ये तमाशा देख के कहती है ओह नो मेरी जॉब गई हाथ से। ये स्टेरी स्काई भी क्या कर रही है तमाशा। गुस्साए मिस्टर ली साइंटिस्ट डॉक्टर फैंग को कॉल पे कहते हैं ये क्या बकवास रोबोट भेजी है तुमने? अपने मालिक को ही मर्डर करना चाहती है ये। तो डॉक्टर पूछते हैं मगर हुआ क्या पूरी बात तो बताओ। तो बताते हैं कि रोबोट पानी में गिर गई थी। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा तो पानी में गिरने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया होगा तभी वो ग्लिच कर रही होगी। आप रोबोट को माफ़ कर दें, कभी कभी वो पागलों वाला बिहेव करेगी तो आप उसे छोटा बच्चा समझ के माफ़ करिए और भूल जाइए। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, मैं बहुत बिजी हूँ, आप मुझे परेशान मत करिए, मैं अगले प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, बाय बाय। वो बोल के कॉल कट कर देता है। तो रोबोट का बटन ऑन कर देते हैं और वो उसे एक औजार देते हैं। तो रोबोट खुश हो जाती है इस गिफ्ट के लिए, थैंक्स कहती है। सिंह सोचती है अरे पागल रोबोट, इस जंग वाली औजार से इतनी खुश क्यों हो रही है? मेरी सारी मेहनत गई पानी में। तो मिस्टर ली सोचते हैं अरे वाह! ये बुद्धू रोबोट तो इतने सस्ते में मान गई, अब तो मेरे बहुत सारे पैसे बचेंगे। सिंह फिर रोबोट को वापस बुला लेती है। रोबोट मिस्टर ली से जाने का बहाना करके खिसक जाती है। नेक्स्ट सीन में सिंचैन कूदते हुए खुशी से मिस्टर ली के ऑफिस में आती है, मगर वहाँ मिस्टर ली बैठे होते हैं। उन्हें देख के वो सीधी-सादी चुप हो जाती है। वो पूछते हैं सिंचैन तुम पिंक ट्रिल या पिंक स्क्रू में क्या पसंद करोगी? वो कहती है मैं वही करूँगी जिससे आप शॉक्ड हो जाएँ। तो मिस्टर ये सोचते हैं इस रोबोट की पर्सनैलिटी इतनी जल्दी कैसे बदल गई? तभी वहाँ सॉन्ग आती है ली को ये बताने की जर्मन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ गए हैं पार्टनरशिप के लिए और हमारा ट्रांसलेटर बीमार है और कोई बैकअप भी नहीं है, तो तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी सिंह चैन को भेज दो हेल्प के लिए, इसे तो आती ही है जर्मन, ऐसा मैंने सुना है लोगों से। ये सुन सिंह चैन सोचती है ओह नो ये जानती है कि मैं जर्मन भाषा नहीं बोल सकती, ये मुझे फंसाना चाहती है। तो सिंचैन कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं केवल मिस्टर ली की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और उन्हीं के ऑर्डर्स मानूंगी। ये सुन चालाक सॉन्ग कहती है तो क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम कंपनी के प्रॉफिट नहीं चाहती या फिर तुमको जर्मन भाषा बोलनी नहीं आती? सॉन्ग ये बोल के सिंह को फंसाने का पूरा ट्राई करती है। तो मिस्टर ली कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कंपनी में सब कोई तुम्हारी तरह यूजलेस है
कि मेरी सेक्रेटरी 8 भाषा बोल सकती थी। शिनचैन सोचती है, अरे ये शो ऑफ करने का टाइम नहीं है मिस्टर ली, इसका दिमाग खराब है क्या? तो सॉन्ग कहती है ठीक है, फिर मैं भी देखो तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मिस्टर ली भेज देते हैं सॉन्ग को ये सिंह को ये काम पूरा करने के लिए। बेचारे शिनचैन को मजबूरी में जाना पड़ता है। सॉन्ग शिनचैन को खींच कर ले जाती है दूसरे रूम में, जहाँ जर्मन टीम के लोग होते हैं, और कहती है कि हमारे प्रेसिडेंट की टैलेंटेड स्पेशल सेक्रेटरी है जो जर्मन बोलने आई है एज ए ट्रांसलेटर। बेचारी सिंह सोचती है, अरे मैं कहाँ फंस गई अब अगर रोबोट आती है तो भी मैं काम से गई, और वो नहीं भी आती तो भी मैं काम से गई। वो उसे इनको फ़ाइल देती है ट्रांसलेट करने के लिए, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ लिली की दादी आ जाती है और उन्हें चुप करके कहती है, वो कहती है सिंह को उसकी एबिलिटी से सबका मुँह बंद करने को कहती है। शिनचैन फ़ाइल खोल के पढ़ती है, मगर उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं पढ़ पाती है, तो दादी उसे डाँटती हैं। सॉन्ग कहती है इसका एक और सीक्रेट है, वो सबको बता देती है कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक रिप्लेसमेंट है, जो असल में मेरी स्टेप सिस्टर सिंह सीखचैन है। ये सब पास खड़े मिस्टर ली सुन के शॉक होते हैं। वो तो सिंह कहती है तुम झूठ बोल रही हो, अगर कोई प्रूफ हो तो बताओ। तो सॉन्ग अपने पापा को कॉल करके लगाती है ये प्रूफ करने के लिए कि शिनचैन भी उनकी बेटी है, सॉन्ग की स्टेप सिस्टर। सॉन्ग अपने पापा से पूछती है पापा क्या आप मेरी सिंह शिनचैन करके कोई सिस्टर है? तो पापा कहते हैं नहीं बेटा, केवल तुम ही मेरी इकलौती बेटी हो। ये सब लोग सुन रहे होते हैं रिकॉर्ड पे। तो सॉन्ग कहती है पापा आप सच बताइए अब। तो वहाँ पे सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि आपके पापा झूठ नहीं बोलेंगे, ये टीम लीडर सॉन्ग को क्या हो गया? ये सुन शिनचैन स्माइल करती है और रोबोट से सॉन्ग को सबक सिखाने को कहती है। रोबोट को वो ओके का सिग्नल देती है, तो रोबोट सिग्नल पाके वहाँ डिलीवरी गर्ल बन के आ जाती है। सब लोग सेम शक्ल की दूसरी लड़की को देख के बहुत शॉक होते हैं। रोबोट खुद को सॉन्ग की स्टेप सिस्टर सिंह बता के इमोशनल होने की एक्टिंग करती है। तो सब लोग सॉन्ग को ही ब्लेम करते हैं और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक कराने को कहते हैं। इसलिए तो सॉन्ग को डाँटते हैं और फिर उसे उसकी मेंटल इलनेस ठीक करने को कहते हैं। बेचारी सॉन्ग तो सच बता-बता के परेशान हो जाती है और चिल्लाती रहती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता और सब लोग उसे पागल समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।